हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों को नैतिकता संदेश दिया। दरअसल पंचकुला में मिशन कर्मयोगी के चलते नैतिकता शिविर आयोजित हुआ, जहां भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और हरियाणा सिविल सेवा के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि भौतिक निर्माण से पहले व्यक्ति निर्माण आवश्यक है। एक बार व्यक्ति का निर्माण हो गया तो भौतिक निर्माण अपने आप हो जाता है। मुख्यमंत्री ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि सुशासन में नैतिकता के भाव को आत्मसात करने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए मिशन कर्मयोगी की शुरुआत की है। अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी है कि व्यवस्थाओं में जनता का विश्वास बढ़े। उन्होंने कहा कि लोगों में अविश्वास की भावना को खत्म करना एक चुनौती है। नैतिकता शिविर में मुख्यमंत्री ने नैतिकता की अहमियत भी बताई, तो प्रदेश में सरकार की ओर से किए विकास कार्यों के बारे में भी जानकारी दी। आज हम नैतिक हैं ये तो मान के चल ही रहे हैं। नैतिक होने के बाद अनैतिकता छू ना जाए, इस सावधानी के लिए कर रहे हैं। और ये 3.5 लाख लोगों का जो प्रशिक्षण है, जो हमारे हिप्पा के माध्यम से जो करने के लिए हमारी बहन श्रीमती चंद्रलेखा जी ने एक बीड़ा उठाया है, मैं इनका आभारी हूँ कि इन्होंने एक बहुत सुनियोजित तरीके से काम पूरे प्रदेश में चल रहा है। कितने अच्छे उद्गार आज हमने वीडियो में देखे हैं। 2 लाख से ऊपर बंधुओं का ये प्रशिक्षण हो चुका है। 31 मार्च तक 3.5 लाख पूरे का पूरा हो जाएगा। हमारी योजना होती है कि हम 2 साल में 1 राउंड करें, लेकिन एक सज्जन तो कह रहे थे कि हर साल करना चाहिए। अब हर साल करना चाहिए ऐसा नहीं है कि हम कोई अनैतिक हो जाएंगे तो बार बार नैतिक बनाना है, बल्कि ये एक स्वभाव ऐसा होता है कि व्यक्ति कभी उसको लाइन से हट ना जाए, भूलना, यानी बार बार मन को भी शुद्धिकरण के ले जाने के लिए अभ्यास करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, तो अभ्यास लगातार करना चाहिए। ये शिविर, ये इस प्रकार के जो कार्यक्रम, ये हमारी चर्चा, ये लगातार हम करते रहें और इस नाते से आगे बढ़ते रहें। हम स्वयं तो कर ही रहे हैं, जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर आई है वो एक ट्रेनर की भी आई है कि आज हम यहाँ से सारी बातचीत करके शायद अगले जो शिविर होंगे उनमें ट्रेनर के नाते भी काम करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने 7S से प्रदेशवासियों के जीवन को सुगम बनाया है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वावलंबन, सुशासन और सेवा के लक्ष्य पर काम किया गया। अधिकारी 7S को साकार करने की दिशा में काम करेंगे तो समाज सुखी होगा। तो 3S क्राइम, करप्शन और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को खत्म करने के सफल प्रयास भी किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, आज हम सब नैतिक हैं ये मानकर चलें, अनैतिक ना हो इसके लिए मिशन कर्मयोगी चलाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा 2 लाख से अधिक कर्मचारी और अधिकारी का प्रशिक्षण पूरा हुआ है, तो 31 मार्च 2024 तक 3.5 लाख कर्मचारी कर्मयोगी का प्रशिक्षण प्राप्त कर लेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने ऐसे काम किए हैं कि नैतिकता के आधार पर लोगों को फायदा हो, साथ ही बिना पर्ची खर्ची के प्रदेश में लाभ पहुंचाया है। ट्रांसपेरेंट तरीके से हमने काम किया है, जिससे लोगों का विश्वास भी हम पर बढ़ा है। हमने बहुत सी सरकारी जो पद्धति है, व्यवस्थाएं हैं, उसका परिवर्तन किया है और ऐसे व्यवस्था परिवर्तन के काम किए हैं जिसमें समाज को नैतिकता के आधार के ऊपर हम कुछ डिलीवरी कर सकें। और जैसे ट्रांसपेरेंसी हमारे सारे सिस्टम में हमने बहुत उसका ध्यान रखा है। और भर्तियां हैं बिना पर्ची बिना खर्ची के, जो भर्ती मिशन मेरिट ये हम लेकर के चले हैं। हमारी जो ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी है वो भी उसी का एक अंग है। और हम लोगों ने व्यक्ति जो गलत काम करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने का भी अपना सिस्टम जो है उसको मजबूत किया है। और समाज में एक धारणा बनी है, एक विश्वास बना है कि इस सरकार के माध्यम से हमारी जो समस्या है उसको हल करने का पूरा रास्ता मिलता है। इसका हमको बहुत बड़ा लाभ है। मुख्यमंत्री ने हिपा की महानिदेशक चंद्रलेखा बनर्जी से आग्रह भी किया कि मिशन कर्मयोगी के चलते कर्मचारियों और अधिकारियों को दिए जा रहे प्रशिक्षण मॉड्यूल को हिपा के पाठ्यक्रम में उपयोग किया जाना चाहिए। चंडीगढ़ से सूर्य समाचार के लिए रवि चंदेल की रिपोर्ट।